अब अमेरिका में सिर्फ इमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि उनके मकान मालिक भी दबाव में है। इमिग्रेशन एजेंसियां मकान मालिकों से किराएदारों की पूरी जानकारी मांग रही हैं। लीज एग्रीमेंट, आईडी कार्ड, पारिवारिक जानकारी और यहाँ तक कि फॉरवर्डिंग एड्रेसेस भी मांग रही है, और ये सब बिना किसी जज के साइन के हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये कानूनी है? क्या मकान मालिकों को डराया जा रहा है? और सबसे ज़रूरी बात, इससे जो लोकल और जो आम प्रवासी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? आज इसी मुद्दे पर बात होगी। बहुत आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। दरअसल हाल ही में कुछ मकान मालिकों को सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट सबप्योना भेजी गई है। इन डॉक्यूमेंट्स में यूएससीआईएस और आइस कुछ मांग कर रही है। उनकी मांग है किराएदार की पूरी फाइल, जिसमें रेंटल एप्लीकेशन होगा, जिसमें जॉब हिस्ट्री होगी, फैमिली डिटेल होती है। इसके अलावा लीज एग्रीमेंट भी मांगा जा रहा है, आईडी कार्ड्स मांगा जा रहा है और ये भी पूछा गया है कि कौन कौन उनके साथ रह रहा है। लेकिन बात ये है कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मांगने के लिए कोर्ट की मंजूरी नहीं ली गई है। जो भी सब ओपिनियंस भेजे जा रहे हैं उनमें किसी भी जज का सिग्नेचर नहीं है। ये सिर्फ यूएससीआईएस के किसी ऑफिसर के साइन से भेजे जा रहे हैं। कई कानूनी जानकारों का कहना है कि मकान मालिक को मजबूर नहीं किया जा सकता है ऐसे रिक्वेस्ट मानने के लिए। ट्यूलेन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, उनका ये कहना है कि सिर्फ इसीलिए कि किसी एजेंसी ने सबपोइना भेजा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड है। अगर लैंडलॉर्ड बिना जांचे कंप्लाई कर दे तो वो खुद फेयर हाउसिंग एक्ट तोड़ सकता है, जिसमें जाति या फिर देश के आधार पर भेदभाव बिल्कुल मना है। अटलांटा के वकील एरिक कहते हैं कि कई मकान मालिकों ने उन्हें संपर्क किया, हर कोई कंफ्यूज्ड है। उन्होंने देखा कि ये जो सबप्योनाज हैं वो सिर्फ रिक्वेस्ट की तरह है, ना कि लीगल ऑर्डर की तरह है। बॉस्टन और एलए जैसे शहरों में भी यही हो रहा है। कई लैंडलॉर्ड्स अब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं और वकील कह रहे हैं इग्नोर कर दो अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो। एलए के कोस्टलाइन इक्विटी के सीईओ, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर सरकार को वाकई किसी का रिकॉर्ड चाहिए तो कोर्ट से क्यों नहीं मांगती है। ये सब प्योनाज भले लैंडलॉर्ड को भेजे गए हैं, लेकिन असली डर तो इमिग्रेंट्स को लग रहा है। सोचिए, आप एक फ्लैट में किराए पर रह रहे हैं और आपके मकान मालिक जो है उनको आपके डॉक्यूमेंट्स मांगने का नोटिस आता है। ना तो आपको बताया गया है और ना ही आपका पक्ष लिया गया है, और आपकी पूरी की पूरी जानकारी सरकार के पास पहुंच जाती है। इससे क्या है, जो इमिग्रेंट्स हैं उनमें डर और अविश्वास का माहौल बन रहा है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये सारी चीजें चुपचाप होती हैं, बिना उस व्यक्ति को बताए जिसकी प्राइवेसी दांव पर लगी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन सारी चीजों का मकसद क्या है? क्या ये नई डिपोर्टेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या फिर सिर्फ ये डर फैलाने की तकनीक है ताकि जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं वो खुद ही देश छोड़ दें? अब देखिए, इस पर अटॉर्नीज का कहना है कि ये सब पियोनाज फिशिंग एक्सपीडिशन जैसे लगते हैं। मतलब सटीक जानकारी नहीं है, बस कहीं से कुछ भी निकालने की कोशिश हो रही है। ये एक और संकेत है कि अमेरिका में इमिग्रेशन नीतियां किस दिशा में जा रही हैं। अब सरकार किराएदारों के पीछे नहीं बल्कि मकान मालिकों के जरिए पीछे पड़ रही है। तो क्या ये जायज़ है? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, और कोर्ट के साइन के बिना इस तरह से किसी भी इमिग्रेंट की प्राइवेसी जो है उसको सरकार तक पहुंचाना, उसमें ब्रीच लगाना, क्या ये ठीक है? ये सवाल लगातार सरकार से, आइस से पूछा जा रहा है। आप हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे वीडियोस, ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक पर।